और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक में आज से SSLC के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं। रियासत में हिजाब पर जारी तनाज़े के दरमियान ये इम्तहानात हो रहे हैं। मजमूई तौर पर इम्तहानात का पहला दिन पुरअमन तरीके से गुजर गया। एक रिपोर्ट। कर्नाटका में SSLC के इम्तिहानात का पुरअमन तरीके से आगाज हुआ। हिजाब पर जारी तनाज़े को देखते हुए इम्तिहानात के मराकज़ के अतराफ इम्तनाई अहकामात जारी किए गए हैं। रियासत के अक्सर मकामात पर हिजाब के साथ इम्तिहानात लिखने की इजाज़त नहीं दी गई। कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के बाद इम्तिहानात से 2 दिन कबल हुकूमत ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि तलबा अपने अपने स्कूलों का यूनिफॉर्म पहनकर एग्ज़ाम सेंटर में दाखिल हों। लिहाजा आज कई मराकज़ में हिजाब या बुर्का पहनकर आने वाली लड़कियों के लिए एक इलाहिदा कमरे का इंतज़ाम किया गया था। कमरे में हिजाब उतार कर लड़कियाँ एग्ज़ाम हॉल में दाखिल हुईं। चंद जगहों पर कॉलेज के अहाते में ही लड़कियों को हिजाब उतारने की हिदायत दी गई थी। चंद एक मकामात पर हिजाब के साथ भी लड़कियों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि ऐसे निजी तालीमी इदारे जहां यूनिफॉर्म में हिजाब भी शामिल है, इन इदारों की तालिबात को हिजाब के साथ इम्तिहानात देने की इजाज़त दी गई। बहुत इजी था, बहुत अच्छा था और हमने बहुत मेहनत करके पढ़ कर लिखा। और स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्ट था और हमने अपनी मेहनत लगाकर पढ़ा और इसलिए लिखा। किसी ने कॉपी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया और अच्छा हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। आज मेरा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश एग्ज़ाम था, बहुत अच्छे से गुजरा। सबा मेरा सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह वो भी अच्छे से गुजरेगा। और मैंने बिना हिजाब के एग्ज़ाम लिखा था, कोई रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं थे और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया। We went to write our first exam. It was first language English. It was very good and they did not allow us to write with hijab because we removed before they telling only. We removed and we went inside. हिजाब ग्राउंड में निकाल को फिर एग्ज़ाम लिखे के बाद आपको पहनी, क्या भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो भी बच्चे हिजाब में आकर एग्ज़ाम लिखना चाहें उनको भी परमिशन था। और जो बच्चे अपनी अपनी स्कूल का जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है उसको पहन कर आए थे तो उस यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के तहत बच्चों को परमिशन दिया गया। और काफ़ी सारे बच्चे जो है अपनी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के तहत एग्ज़ाम लिख कर हैं। बागलकोट जिले के अलकल में हिजाब के लिए इजाज़त न दिए जाने के बाद एक लड़की एग्ज़ाम सेंटर से घर वापस लौटी। चंद एक मकामात पर मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब का मुतालबा किया, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में मौजूद अफसरान इन लड़कियों को मनाने में कामयाब हुए। रियासत के चामराजनगर के एक एग्ज़ाम सेंटर में चंद लड़कियां हिजाब के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन अदालत का फैसला और हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक इन लड़कियों को क्लासरूम में हिजाब उतारने के लिए कहा गया। लिहाजा लड़कियों ने हिजाब उतार कर अपना पर्चा दिया। चामराजनगर की सरकारी PU कॉलेज में यह वाकया पेश आया। दूसरी जानिब दीवानहल्ली के एक एग्जाम सेंटर में सरकारी PU कॉलेज के अहाते में ही मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने के बाद इम्तिहान हॉल में दाखिल होने को कहा गया। मुस्लिम लीडरों और उलमाए कराम ने अपील की है कि मुस्लिम लड़कियां सब्र का मुजाहरा करते हुए हर हाल में इम्तिहानात में शरीक हों, क्योंकि 10वीं जमात का इम्तिहान एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में संग मील की हैसियत रखता है। हिजाब का मामला चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, लेकिन इस वजह से इम्तिहान से कोई बच्चा महरूम न रहे इस बात पर जोर दिया गया था। तो लिहाजा आज कर्नाटक भर में तकरीबन तमाम मुस्लिम तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया है और अपना पहला पर्चा पेश किया है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। आगे बढ़ते कर्नाटक भर में SSLC इम्तहानात का आगाज हुआ। इसी तरह रायचूर जिले में पुरअमन तरीके से पहले पर्चे का इनेकाद अमल में आया। रायचूर शहर के मुख्तलिफ मराकज़ पर बाज़ तालिबात ने हिजाब के बगैर सिर पर स्कार्फ ओढ़कर इम्तहान में शिरकत की। तालिबात ने बताया कि इम्तहान के दौरान इन्हें कोई मसला पेश नहीं आया और उन्होंने पुरसुकून अंदाज में इम्तहान दिया। पहला इम्तहानी पर्चा पुरअमन गुजर जाने से सरपरस्तों में इत्मीनान देखा जा रहा है। रायचूर जिले में 16,725 लड़कों और 15,112 लड़कियों ने इम्तहान में हिस्सा लिया। पहला एनुअल एग्ज़ाम था, उर्दू पेपर था और दुपट्टा पहनकर यूनिफॉर्म पे एग्ज़ाम लिखे। कोई मसला नहीं था, कोई परेशानी नहीं था।
कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामला इन दिनों सुर्खियों में है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस दरमियान मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु ने मुंबई में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने हिजाब की हिमायत में यानी हिजाब के सपोर्ट में बयान दिया है। हरनाज ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उसे जीने दो जिस तरह वो चाहती है, उसकी मंजिल तक उसे पहुंचने दो, उड़ने दो, उसके पर मत काटो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिरका परस्त अनासिर हरनाज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर हैं। आप मत काटो, काटने हैं तो अपने आप के काटो। और कुछ पूछिए मेरी जर्नी के बारे में। मैंने क्या क्या अपनी जर्नी में हर्डल्स देखी होंगी। ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में तो कितने परसेप्शंस होते हैं। इट्स जस्ट अबाउट यू लुकिंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली नॉट। दैट्स जस्ट 1% of beauty pageants. It's about your confidence, it's about your voice, it's about your ideology, your personality. And are you enough courageous to bring the difference in society? Yes, I am. That's why I'm sitting here. रियासत कर्नाटक के मशहूर खानका तराबिया में 13वां जश्न फैज़ान औलिया का इनेकाद अमल में आया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की और रियासत में पेश आ रहे नफरत के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। खानका के सरपरस्त हज़रत सैयद शाह मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी ने कहा है कि मौजूदा हालात में बैन मजहबी इजलास हर छोटे बड़े शहर में मुनक़िद किए जाएँ। मसाजिद, दरगाह और खानकाहों की कमेटियाँ अपने अपने इलाकों में कौमी यकजहती के प्रोग्राम सजाएँ ताकि नफरत के माहौल को ख़त्म किया जा सके। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि औलिया अल्लाह, सूफिया कराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात को आम किया जाए। हर मजहब के मानने वाले तंग नजरी, तासुब को शह न देते हुए इत्तेहाद के लिए कोशिश करें। तमाम लोग आते हैं और जो है अज़मत औलिया के ऊपर बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह तमाम गुरु आए और बहुत अच्छा साधु संत का बहुत अच्छा जलसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज के माहौल में जो है आज नफ़रतों का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज इसकी सख्त ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है हमने 13 साल पहले शुरू किया ये, लेकिन आज और ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। मैं हर खानकाहों से अपील करता हूँ और हर मंदिर मस्जिद से अपील करता हूँ, ज़िम्मेदारों से और दरगाहों के ज़िम्मेदारों से अपील करता हूँ कि हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में इस किस्म के जो है कौमी एकजहत के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें ताकि अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी कायम रहे। चाहिए जहाँ तक हम धर्मगुरु सिर्फ धर्म की बात करें चलेगा नहीं, वॉरियर की बात सिर्फ वो धर्म की बात ना करें ये नहीं चलेगा। दोनों को मिलकर, दोनों शक्तियों को मिलकर आज इंसान की आवश्यकता यही है कि इसे कमबैक करें, क्योंकि उस प्रभु ने, उस अल्लाह ने डाइवर्सिटी बनाई है, डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। हारमोनी एग्जिस्ट करती है, पीस एग्जिस्ट करती है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम जो उन फोर्सों के अगेंस्ट लड़ाई करें, उनके सामने आवाज़ उठाएं, उनके लिए फाइट करें ताकि वो जो है जो सिस्टम है वो सिस्टम इस्टेब्लिश रहे, अपने आप अमन और शांति रहेगी। यही मैंने इंस्पिरेशन है। हम सूफियों का जो है तरीक़ा यह है कि जो है जहाँ भी जाएं लंगर का अहतमाम करें, किसी कौम मिल्लत के, किसी मजहब व मिल्लत के तासुब के बग़ैर हर एक के लिए जो भूखे हैं सबको खाना खिलाया जाए। जिस तरह हर ज़बरदस्त मुहिम ख़त्म होती है, उसी तरह हमारी मुहिम बायजूस का यंग जीनियस सीज़न 2 भी ख़त्म हो रहा है। इस सफ़र के दौरान हमने कुछ कमाल के बच्चों से मुलाकात की और इनकी नाकाबिल यकीन सलाहियतों से हैरान रह गए। ये पूरे सफ़र का सिर्फ एक हिस्सा है। हम मज़ीद टैलेंटेड नौजवान के साथ वापस आएंगे जो अपने मुल्क और ख़ानदान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। आइए बायजूस की यंग जीनियस सीज़न 2 की कुछ झलकियों पर एक नज़र डालते हैं। समुंदर में से मोती निकालने के लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। हमें भी इन जीनियसेस को ढूंढने के लिए भारत भ्रमण करना पड़ा। 26 राज्यों, 72 शहरों और 2500 स्कूल्स में से हमने कई जीनियसेस को चुना। कुछ प्राचीन कलाओं में माहिर हैं, तो कुछ आधुनिक तकनीक के एक्सपर्ट हैं, कुछ खेल जगत, कुछ एकेडमिक्स, तो कुछ बिजनेस की दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन उन जीनियसेस में से सिर्फ 22 को चुनने का काम किया हमारी जूरी ने।
और जूरी बनना भी आसान नहीं था। भाई जीनियस को परखने के लिए भी तो जीनियस ही चाहिए। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर हासिल कर चुकी हस्तियां बनी हमारी जूरी। Being part of this young genius, you just realize how enlightened you can get by looking at these young children from various fields. Some of them, they are transforming, humanity. Just meeting them, it's so inspiring to see that our children of our country are making this country proud. I think sky is the limit. और ये प्रोग्राम यही बताता है कि आपको जितने भी चैलेंजेस हो वो कुछ नहीं मायने रखता है, आपके लिए बहुत सारा कुछ पॉसिबल है। एंड आई एम श्योर सच प्रोग्राम्स विल इंस्पायर मेनी किड्स। इन बच्चों से मिलके मैं इंस्पायर हो गया हूँ, मैं प्रेरित हो गया हूँ। बड़ा अच्छा काम नेटवर्क 18 कर रही है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। इन नन्हे परिंदों की इतनी ऊंची उड़ान है, सिर्फ धरती ही नहीं खुद आसमां भी हैरान है। जूरी का सिलेक्शन बिल्कुल सही था। इतनी छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश हक्का बक्का रह गया था। जाने कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं हमारे यंग जीनियस।